आतंकी फंडिंग, अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क पर देश भर में फुल एक्शन के साथ अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार सुबह एक साथ 5 राज्यों में, जिनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की और छापेमारी करके उस सिंडिकेट को निशाने पर लिया जिस पर अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और आतंकी फंडिंग के लिए हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने का आरोप। और यह कार्रवाई यूपी एटीएस की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत किया गया है। आखिर यह नेटवर्क कैसे काम करता था, किन राज्यों तक फैला था इनका जाल, आज पूरे विस्तार से आपको हम बताएंगे। बाटला हाउस दिल्ली, मदनपुर खादर दिल्ली, सहारनपुर यूपी, रायगढ़ महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल, साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, यहां पे इनके जाल फैले हुए हैं और ईडी की टीम स्थानीय पुलिस के साथ इन सभी स्थानों पर दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध लेन देन से जुड़े सबूत जुटाने में लगी रही। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह नेटवर्क सिर्फ अवैध घुसपैठ तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक लेन देन के जरिए पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता था। दरअसल अवैध घुसपैठ का कोई भी संगठित नेटवर्क केवल लोगों को सीमा पार कराने से नहीं चलता है। इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट होता है, जैसे फर्जी दस्तावेज, बैंक खाते, हवाला ऑपरेटर, नगद लेन देन और कई लेवल पर आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि जब किसी मामले में मनी ट्रेल सामने आती है तो जांच ईडी के पास अपने आप पहुंच जाती है। देश की संप्रभुता के खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा एक्शन, और जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरह एक्टिव मोड में हैं। न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल की शिवेंदु सरकार ने मिलकर एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह तैयार किया जिसने सीमा पार बैठे घुसपैठियों के आकाओं की नींद उड़ा दी है। बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग का काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। करीब 600 किलोमीटर लंबे खुले बॉर्डर पर फेंसिंग कराई जा रही है और हाल ही में कर्नाटक में मंगलुरु पुलिस ने जिस तरीके से अवैध कई निर्माण स्थलों पर एक साथ छापेमारी की, दस्तावेजों की जांच की और इस दौरान 19 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। घुसपैठियों को रोकने का शाह प्लान, अगर इसकी हम विस्तार से आपको बात करें तो सरहद को सुरक्षा प्रूफ बनाने का स्मार्ट बॉर्डर योजना है उनकी। फेंसिंग के ऊपर एआई का पहरा रहेगा, हाईटेक स्निफर ड्रोन करेंगे घुसपैठियों की पहचान और दुश्मन की हर चाल की रियल टाइम मॉनिटरिंग कराई जाएगी। तस्करों के सिंडिकेट को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बॉर्डर के भारतीय गांवों में लोग चैन की नींद सो सकेंगे। जवानों के साथ एआई तकनीक भी 24 घंटे निगरानी करेगी। स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड के तहत सीमा पर हाईटेक सिस्टम लगाया गया है। साफ है, मोदी सरकार हर हालात में सीमाओं की सुरक्षा और देश की संप्रभुता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।